यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जो हमारा सेकंड चैप्टर चला हुआ है बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स की जीव यांत्रिक स्पोर्ट्स, तो उसके अंदर हमने कल किया था कि जीव यांत्रिक क्या होता है और उसका हमारे खेल कूद के अंदर क्या महत्व है। तो आज हम करते हैं कि टाइप्स ऑफ मूवमेंट की जो गतियां हैं उनके क्या क्या प्रकार हैं, कि किस प्रकार की गति किस प्रकार का मूवमेंट वो करती है। तो देखिए, गतियां वैसे तो हम बता दें कि जो फुल टाइप्स हैं मूवमेंट के वो 4 प्रकार के हैं। तो जो हमारा सिलेबस है उसके अंदर एक ही प्रकार आया हुआ है। जैसे फर्स्ट है ग्लाइडिंग मूवमेंट, एंगुलर मूवमेंट यानी कोणीय गति, और सरकमंड्स और रोटेशन, ये 4 प्रकार हैं। और कुछ अदर मूवमेंट हैं जो अलग अलग है। फिर हमारे पास में जो टॉपिक के अंदर है, हमारे सिलेबस के अंदर है, वो है हमारा एंगुलर मूवमेंट की कोणीय गति क्या क्या होती है और उसके आगे क्या क्या पार्ट है। इसके अंदर सबसे पहले फ्लेक्शन, अपटेशन, अबडक्शन और एडक्शन, ये 4 पार्ट हैं। इनके बारे में आपको बताया जाएगा कि फ्लेक्शन क्या होता है। सबसे पहले कोणीय गति केवल लंबी अस्थियों के बीच होती है। कोणीय गति में 2 अस्थियों के बीच कोण या कम या ज्यादा होता है। यह गति आगे पीछे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन और अबडक्शन करने में हो सकती है। विभिन्न गतियां जो कोणीय गति में होती है उनका वर्णन नीचे दिया गया है कि जो हमारी गतियां हैं, मूवमेंट है हमारे शरीर के, वो किस किस प्रकार हमारे जो हाथों के मूवमेंट है कोणीय गति की, जहां पांव और हाथ यहीं पर हमारे कोण बनते हैं घुटने वगैरह में। तो जिस प्रकार वो जो कोण बनते हैं उनकी क्या क्या गतिविधियां हैं। तो सबसे पहले आता है कि जो हमारा फ्लेक्शन है, अंकुंचन है, जिसको फ्लेक्शन अंकुंचन बोलते हैं, कि यह जो मोड़ के दौरान, जोड़ को मोड़ने के दौरान 2 अस्थियों के बीच का कोण कम हो तथा इस दौरान दोनों अस्थियां एक दूसरे के पास आ जाती है। उदाहरण के लिए घुटने पर पैर के बीच पैर को मोड़ना या भार उठाते हुए कोहनी के जोड़ को मोड़ना। तो यानी कहने का मतलब है कि हमारा जो भी है, जैसे कोहनी से बता देता हूं मैं, इसको पहले था हमारा हाथ बिल्कुल सीधा, फिर इसको हमने मोड़ दिया, तो इसके फ्लेक्शन, इसको फ्लेक्शन है, ये हमारा कोणीय गति है, इसको हम मोड़ते हैं। इसी प्रकार हम घुटने के ऊपर जैसे हम बैठ जाते हैं तो हमारा घुटना मोड़ दिया जाता है, इसको हम, जो हमारी फ्लेक्शन मूवमेंट है ये होती है। कि जो फ्लेक्शन है वह गति है हो जाती है, इसको हम फ्लेक्शन गति भी बोलते हैं, जो हमारे शरीर के 2 अंगों के बीच कोण को कम करती है। इसका कहने का मतलब है कि जो हमारी कोहनी की हड्डी है जिसको अल्ना बोलते हैं, और हॉर्मोन्स के यानी जो हमारी पगडंडियां हैं इनके बीच की जो कोण बनता है उनको फ्लेक्शन बोला जाता है। उसके बाद में आता है कि एक्सटेंशन, कि जिसको आप विस्तरण भी बोल सकते हैं, कि एक जोड़ पर 2 अस्थियों को सीधा करना ताकि उनके बीच का कोण बढ़ता जाए। इस गति में दोनों अस्थियों को दूरी की भी बढ़ती है। और उदाहरण के लिए घुटने के जोड़ पर अस्थियों को सीधा करना, या जैसे हमारी जो कोहनी है इसको बिल्कुल सीधा करना, ये 180 डिग्री कोण बनता है, तो इसको हम एक्सटेंशन मूवमेंट भी बोलते हैं। ये हमारी जो गतियां हैं कोणीय गति, उसके प्रकार बता रहे हैं आपको, कि जो हमारा 2 अंगों के बीच कोण बनाता है, जब कोहनी आगे बढ़ती है तो उसका अल्ना और हॉर्मोन्स के बीच का कोण 180 डिग्री का हो जाता है। यानी हमारी जो अल्ना की हड्डी है इसका और इसके बीच में, हॉर्मोन्स के बीच में 180 डिग्री का कोण बनता है, इसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं, विस्तरण मूवमेंट। उसके बाद में आता तीसरा कि अबडक्शन, कि शरीर की मध्य रेखा या नीचे से किसी भाग को दूर ले जाना। उदाहरण के रूप में हाथ को अक्षैतिज रूप से ले जाना ताकि शरीर से यह भाग 90 डिग्री कोण बना सके, यानी हमारे शरीर की मूवमेंट करना, या दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा कर देना, बिल्कुल सीधा, इस पोजीशन को हम, या हमारे दोनों हाथों को ऊपर से कोणीय गति में लेके आना, इसको हम 90 डिग्री का कोण भी बोल सकते हैं, नीचे तरफ लेके जाना।
उसके बाद में एडक्शन है कि शरीर के भाग को शरीर के मध्य रेखा के पास जाना। उदाहरण के लिए शरीर के भाग को अस्थिज रूप से शरीर के पास या मध्य रेखा के पास लाना, यानी जो हमारी इस पोजीशन में है कि हम हाथ को ऊपर ले जाते हैं, फिर नीचे जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं, इस गति को हम अबडक्शन स्थिति कहते हैं कि एडक्शन जो हमारी मूवमेंट है वह होती है। तो हमारे पास में ये 4 प्रकार थे इसके, जो आपको बताए गए हैं कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन और अडक्शन कि जो ये मूवमेंट है हमारा, जिसको एडक्शन है अप्रवर्तन और एडक्शन है अभिप्रवर्तन। तो ये 4 प्रकार थे हमारे, इनको आपको अलग अलग बताया गया है। जो हमारा सिलेबस है उसके अंदर, वैसे तो जो नोटबुक आपकी उसके अंदर 4 प्रकार दिए हुए हैं मूवमेंट के, उसमें से एक करना आपने जो हमारा एंगुलर मूवमेंट है, जैसे कोणीय गति बोलते हैं इसको, यही करना आपने एक ही जो हमारा सिलेबस के अंदर दिया हुआ है। बाकी हमारा जो सीबीएसई बोर्ड ने वो डिलीट कर दिया गया है, पहले डिलीट कर दिया था लास्ट ईयर भी, और अब की बार भी कुछ सिलेबस डिलीट किया है। तो इसके अंदर एक ही टॉपिक है आपका, ये आपने कि एंगुलर मोमेंट क्या होता है और इसके टाइप्स क्या क्या है, इनका वर्णन कीजिए। तो आपने यह क्वेश्चन अपनी नोटबुक के ऊपर अच्छे तरीके से लर्न करना है कि जो हमारे जीव यांत्रिकी के लिए कुल हलचलों की व्याख्या सरल है लेकिन वास्तविक गति होगी। उदाहरण के लिए बायोमैकेनिक्स में चलने की क्रिया को स्टेजिल या चल कदमी के दौरान स्टेजिल सतह से कुल्ले से घुमाव आदि किया जाता है। ये सारे के सारे इसके टाइप्स आ चुके हैं। तो हमारा जो 8 चैप्टर है इसके अंदर आज का टॉपिक था कि जो हमारे टाइप्स ऑफ मूवमेंट क्या है, उसके अंदर जो हमारा एंगुलर मूवमेंट है वह क्या होता है और उसके टाइप्स कितने, प्रकार कितने, उनका वर्णन कीजिए। सभी का अलग अलग आपको बताया गया है। आप अपनी नोटबुक के ऊपर अच्छे तरीके से इसको राइट कर लेना है। और जो आपका हाफ ईयरली एग्जाम अभी नेक्स्ट मंथ होने हैं उसकी आप अच्छे से तैयारी रखिए। आपके 5 चैप्टर, फर्स्ट जो 5 चैप्टर आपको बता दिया गया था, आपके जो सिलेबस के अंदर भी भेज दिया गया था पीडीएफ फाइल बनाकर कि आपका जो हाफ ईयरली एग्जाम है उसके अंदर क्या क्या टॉपिक आएंगे। तो आप उन जो टॉपिक आपको बताए गए हैं, मैसेज के दौरान आपको दिए गए हैं, उनको आप देखकर अपने जो हाफ ईयरली एग्जाम है उसकी तैयारी कीजिए। और उनमें से किसी भी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप उसको अच्छे तरीके से पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद।